अभी तक अपन ने वर्चुअलाइजेशन में देखा था कि वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कैसे किया जाए और उसमें उबुंटू वीएम को कैसे बनाया जाए। मैं अपने वर्चुअल बॉक्स के आइकन को जो दिख रहा है ऐसे डबल क्लिक करता हूँ और उसके बाद मेरे को ये ऐसा इसका वर्चुअल बॉक्स मैनेजर दिखता है। मैंने यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स उबुंटू इमेज बना रखी है। इस वाले वीएम को मैं स्टार्ट करता हूँ। क्लिक करते हैं स्टार्ट करने का और हमारा वीएम बूटअप होना शुरू करेगा और यहाँ पर इसको हम रखते हैं वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो रही है और हम यहाँ पर इस वाले को बंद कर देते हैं। वर्चुअल बॉक्स मैनेजर की जरूरत नहीं है, तो बंद करते हैं। तो जैसे ही यह दिख रहा है यूजर नेम सचिन है यहाँ पर दिख रहा है और क्योंकि हमने सचिन के नाम से मैंने अपना यूजर बनाया था तो इसलिए यहाँ सचिन दिख रहा है। इसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ इसका पासवर्ड करस्पॉन्डिंग पासवर्ड मांग रहा है। मैंने इसका समय बनाते वक्त पासवर्ड दिया Sachin123, वही एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद लॉग इन करते हैं इसमें और ऐसा मेरा डेस्कटॉप उबुंटू का दिखता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर टर्मिनल जब खोलता हूँ तो ये दिखता है यहाँ पर सचिन यूजर नेम और जैसे सचिन यूजर के नाम से लॉगिन हुआ हूँ तो ये सचिन के होम डायरेक्टरी में लैंड करता है। और सचिन की होम डायरेक्टरी क्या है उसको हम PWD वो एक मिनट पहले अपने को चेक करना है कि अपन कौन सी डायरेक्टरी में है। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी नाम का कमांड है, उसे रन करते हैं तो वो जिस भी डायरेक्टरी में है हम उसकी पाथ बताता है। तो अभी हम /home/सचिन डायरेक्टरी में है। डायरेक्टरी लिनक्स में सेम चीज है जो कि विंडोज में फोल्डर होता है। तो फोल्डर इन विंडोज इज इक्वल टू डायरेक्टरी इन लिनक्स। तो दो तीन चीजें हैं अभी इसमें। पहली बात, कभी भी हम टर्मिनल चालू करते हैं और PWD कमांड देते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो जिस भी यूजर के थ्रू पर लॉगिन हुए हैं उसकी होम डायरेक्टरी में लॉगिन करते हैं, में आते हैं, डायरेक्टली आपको प्लेस कर देता है। तो अभी हम क्योंकि सचिन यूजर के नाम से लॉगिन किए हैं तो उसकी होम डायरेक्टरी होगी /home/सचिन। फॉर एग्जाम्पल अगर और कोई यूजर होता, जैक या जिल जो भी होता यूजर, और जैक के यूजर का अकाउंट बना होता और जैक के यूजर से हम लॉगिन करते तो और टर्मिनल लॉन्च करते और PWD कमांड देते तो वहां पर अपने को दिखाता /home/जैक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी अपन लॉगिन करते हैं तो वो होम डायरेक्टरी में लेके जाता है उस यूजर की, और वो होम डायरेक्टरी होती है /home/ फॉलोड बाय यूजर नेम, इस केस में सचिन है। और PWD जो है वो बताता है कि कौन सी डायरेक्टरी में है हम अब। तो ये हुआ एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अभी दो तीन चीजें सीखी अभी तक। अगली चीज जो अपन सीखेंगे वो है ये है कि हमें अगर स्क्रीन को, इस टर्मिनल को क्लीन करना है, क्लियर करना है, तो उसके लिए क्लियर कमांड देते हैं। तो ये हमारे प्रॉम्प्ट को ऊपर ले जाएगा और स्क्रीन को क्लियर कर देगा। जैसे ये था प्रॉम्प्ट तो क्लियर किया तो ये ऐसा हो गया। अगली चीज जो हमें देखनी है कि अगर हमें इस डायरेक्टरी के अंदर, कौन सी डायरेक्टरी, PWD बताता है कि /home/सचिन के अंदर है, इसके अंदर देखना है कि क्या है, एग्जिस्ट करता है, तो हम ls कमांड से, लिस्ट कमांड का शॉर्ट फॉर्म जो ls जो होता है वो लिस्ट करता है कि उस डायरेक्टरी में कुछ है कि नहीं। तो अभी ये बता रहा है कि ये चीजें हैं, डायरेक्टरी है यहाँ पर। ठीक है। तो पहला तो ये लिस्ट कमांड बताता है कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर इस डायरेक्टरी में। अब हम इसमें सीखेंगे अगला कमांड
कि एक ब्लैंक फाइल कैसे बनाई जाती है, ब्लैंक ब्लैंक या खाली फाइल कैसे बनाई जाती है। उसका तरीका होता है टच कमांड से। पहले तो हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। हमेशा अच्छा रहता है कि आप ऊपर से क्लियर करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। क्लियर कर दिया। क्लियर मतलब ये नहीं है कि हमने डायरेक्टरी या फाइल डिलीट कर दी है, वो अभी भी दिखेंगी यहाँ पर हमें, बट हम स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं बस। चलिए, तो कमांड जो है एक ब्लैंक फाइल बनाने का, अभी कौन सी कितनी फाइल है यहाँ पर दिख रही है क्या? एक फाइल दिख रही है, file1.txt करके दिख रही है फाइल। क्या है? इसको हम इग्नोर करते हैं अभी। हमें एक फाइल बनानी है F1 के नाम से, तो हम टच कमांड का यूज करेंगे, टच F1.txt। तो और अब उसे कैसे वेरीफाई करेंगे कि बनी कि नहीं बनी? ls कमांड देंगे तो यहाँ पर अपने को फाइल F1.txt ऐड हो गई है बाकी चीजों के साथ, ये हो गई। एक और बार एक और दूसरी फाइल बनाते हैं F2.txt और ls करते हैं। ls का मतलब लिस्ट करना कि हाँ क्या क्या दिख रहा है, तो अपने को दिख रहा है यहाँ पर F1.txt भी होगी, F2.txt भी होगी। अब जैसे अपन बना सकते हैं फाइल, वैसे ही अपन डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड है rm रिमूव, का शॉर्ट फॉर्म है rm f1.txt किया, और से चेक करना है कि हटी कि नहीं हटी, तो ls करेंगे हम, वापस लिस्ट करेंगे इस डायरेक्टरी के कंटेंट, और पता चलेगा यहाँ पर f1.txt चली गई और सिर्फ f2.txt बची है। ऐसे ही हम रिमूव फिर से यूज करके .txt को भी हटा सकते हैं। ls करते हैं वापस देखने के लिए, लिस्ट करते हैं तो वो भी चलेगी। ऐसे ही हम rm करके file1 को भी हटा सकते हैं। ls करते हैं तो ये जितनी फाइल्स थी अभी एक एक करके हमने डिलीट कर दी, हट गई हैं। तो क्लियर करते हैं यहाँ पर। तो ये था, अभी अपन ने होम डायरेक्टरी समझ लिए कि होम डायरेक्टरी क्या होता है, दूसरा क्लियर कमांड सीख लिया है, और तीसरा PWD सीख लिया है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। और उसके बाद टच सीख लिया है, उससे क्रिएट होती है फाइल, और आरएम सीख लिया है जिससे कि फाइल रिमूव होती है। अगला कमांड जो हम सीखेंगे वो है, उससे होता है कि डायरेक्टरी कैसे बनाई जाती है, फोल्डर कैसे बनाया जाता है। हमने एलएस किया, देखा कि यहाँ पर ये डायरेक्टरीज बनी हुई है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, स्नैप, टेम्पलेट्स, वीडियो, ये सब डायरेक्टरी बनी हुई है। अब मेरे को एक डायरेक्टरी बनानी है जिसको कहेंगे मैं माई डायरेक्टरी। माई डायरेक्टरी, और मैंने उसका कमांड है mkdir फॉलोड बाय, जो भी मैं फोल्डर या डायरेक्टरी का नाम देना चाहता हूँ उसे दूंगा यहाँ पर। तो ये दिया, और उसको वेरीफाई करने के लिए फिर वही ls कमांड करेंगे, तो अपने को दिखेगा कि यहाँ पर ये दिख रही है, माई डायरेक्टरी ऐड हो गई है। तो ये कमांड हुआ डायरेक्टरी ऐड करने का। ऐसे ही हम दूसरी कुछ भी नाम दे सकते हैं, dir1 बनाना चाहते हैं तो dir1 बन गई, तो ls करेंगे तो दिख जाएगा dir1। ऐसे ही हम dir2 भी ऐड कर सकते हैं, mkdir, dir3 भी ऐड कर सकते हैं, जो भी है, और ls करके देखेंगे तो ये सब ऐड हो गई है, डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी 3। ऐसे ही अब अगर हमें इस डायरेक्टरी को हटाना है तो उसके लिए कमांड है रिमूव rmdir, डायरेक्टरी 1, rmdir डायरेक्टरी 2, rmdir डायरेक्टरी 3 भी, ये हट गई हैं सब। और ls करके देखूंगा तो यहाँ पर बाकी डायरेक्टरीज हैं, और ये एक बची है मेरी माई डायरेक्टरी, तो भी हटाते हैं। तो बोलते हैं माई डायरेक्टरी, हटा के हट गई यहाँ पर rmdir माई डायरेक्टरी हट गई। तो ये आ गया अपन वापस यहाँ पर। अगली चीज अपन ये देखेंगे कि डायरेक्टरी को चेंज कैसे किया जाता है, कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कैसे जाया जाता है। अभी अपन है /home/सचिन में, जो कि सचिन की होम डायरेक्टरी है। अब इसके अंदर क्या क्या है, ये सब डायरेक्टरीज हैं। तो मैं सचिन के अंदर डेस्कटॉप भी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, डाउनलोड्स, और ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डायरेक्टरीज दिखा रहे हैं। अब मेरे को यहाँ से अगर डेस्कटॉप में जाना है तो मैं कमांड दूंगा dct डेस्कटॉप।
तो ये डेस्कटॉप में आ गए। अब कैसे अपन अपन ने एक कमांड सीखा था PWD, जो बताता है कि कौन कहाँ पर है अभी अपन, कौन सी डायरेक्टरी में है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो PWD किया तो ये दिखा रहा है /home/sachin/डेस्कटॉप में है। तो ये हुआ, यहाँ पर आ गया। अब अगर तो यहाँ पर देखना है कि इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ है कि नहीं, तो अपन ls कमांड देंगे। और ये क्योंकि डेस्कटॉप के अंदर जो डायरेक्टरी है उसके अंदर कुछ नहीं है, इसलिए वो एम्प्टी रिटर्न कर रहा है। अब कोई, इसलिए हम यहाँ पर एक फाइल बना के देखते हैं, touchf1.txt बनाते हैं। तो वो देखा, जैसे बनाया तो ये फाइल यहाँ पर आ गई f1.txt। इसको रिमूव कर देते हैं, और पहले रिमूव करने से पहले ls करते हैं, तो यहाँ अब दिखा रहा है f1.txt। अब रिमूव करेंगे rm कमांड से, तो ये यहाँ से चली जाएगी, डेस्कटॉप से चलेगी। और ls किया तो कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टरी बनाऊँ, d1 डायरेक्टरी बनाऊँ इसके अंदर, तो ये डायरेक्टरी यहाँ पर दिखने लग गई डेस्कटॉप पे d1। और ls करूँ तो यहाँ पर d1 दिखाएगा। और rmdir करूँ d1, तो यहाँ से हट गई, दिख रहा है, यहाँ चलेगी। और ये, और यहाँ ls करके देखेंगे तो यहाँ पर भी नहीं दिखा रहे। और अगर हमें अभी जैसे यहाँ पर है, और यहाँ से हमें वापस सचिन की डायरेक्टरी में जाना है, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे cd स्पेस डॉट डॉट। तो ये हमें वापस यहाँ ले जाएगा। तो हम आ गए वापस सचिन की होम डायरेक्टरी में। तो अभी इस सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में कुछ और कमांड सीखेंगे।